सोसाइटी के लिए खड़ा हूं भाई, आपकी रात को भी खड़ा हूं। स्वागत करता हूं और पूरी आशा व्यक्त करता हूं कि बहुत ज्यादा मतों से जीत कर आएंगी। नहीं, वो अब वो कहाँ से देंगे? ठीक है, हमसे सीखा ना उन्होंने। और मीटिंग में कहना पड़ा उनको कि दिल्ली में जो कल्याणकारी योजना चलनी है उनको बंद नहीं किया जाएगा। मान लिया उन्होंने भी कि चल रही है, लाख घर आते भी हमको है और ये भी कहते हैं कि हम कल्याणकारी योजना चला। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सोसाइटियों में, जहाँ पर जितेंद्र सिंह तोमर और प्रीति जितेंद्र तोमर पहुँची हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए। कितना समर्थन मिल रहा है विधायक जी? 101%। पिछली बार भी सिद्धार्थ अपार्टमेंट ने हमें जिताया था और उम्मीद है कि इस बार भी हमें निराश नहीं करेंगे। उनका प्यार देख रहे हैं, उनका समर्थन देख रहे हैं। और जो है 5 तारीख को मैंने निवेदन किया है कि 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं और मुझे जिताएं, क्योंकि लोगों को पता है कि हमने काम किया है। 10 साल उनके बीच में रहे हैं हम लोग, उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा सिद्धार्थ अपार्टमेंट यहाँ मौजूद है और हमारे समर्थन में मुझे उम्मीद है कि पूरा वोट करेंगे। आइए बात करते हैं सीधे तोमर साहब से। तोमर साहब, काफ़ी लोग समर्थन देने की बात कर रहे हैं जी। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र है ये मेरा परिवार है और ये मेरा घर है सिद्धार्थ अपार्टमेंट। यहाँ से विशेष लगाव है, यहाँ बहुत सारे मित्र रहते हैं। सुशील सिंगला जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, 28-30 साल का मेरा इनका संबंध है। और बहुत पूरे तमाम जो यहाँ के लोग हैं इनसे बहुत सपोर्ट मिलता है। पिछली बार भी बहुत अच्छा मार्जिन था मेरा यहाँ पे सिद्धार्थ अपार्टमेंट का, और इस बार भी आपने देखा कि तमाम महिलाएं पुरुष सब लोग यहाँ पर सब लोग आए उतर के अपने अपने फ्लैटों से, और सब ने समर्थन दिया और इतना शानदार स्वागत किया, एश्योरेंस दिया, विश्वास दिलाया कि आप चिंता न करें, 5 तारीख को आपको ही वोट दिया जाएगा। आप बता रहे थे भाषण में कि यहाँ से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था कई पायलट 3 बार 2013 में RW की फेडरेशन की मीटिंग के लिए कहा मुझे केजरीवाल साहब ने कि भाई ऐसे बात कर रहे थे कि भाई एक मीटिंग करते हैं और लोगों की राय लेते हैं RWH की जो सोसाइटीज़ हैं, जो हायर सोसाइटीज़, कि उनका क्या रुख है और क्या चाहते हैं वो। मैंने यहाँ पे मीटिंग, मैंने सिंगला जी को बोला एक मीटिंग करेंगे। तो मेरा तमाम पूरे स्क्वाड की हर सोसाइटी से मेरा बहुत शानदार संबंध 30 सालों से है। तो मैंने हर सोसाइटी से 10-10, 15-15 लोग बुलाए थे। आज जितनी भी सोसाइटी 36-37 सोसाइटियाँ हैं, सबसे 10-10, 15-15 लोग थे। 400-500 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और अरविंद जी से बहुत लंबी चौड़ी बात हुई उनकी। बहुत देर तक 2 घंटे चला था, मीटिंग चली थी। 2015 में भी रहा। 2020 में यहाँ इसी जगह पे हमारा जी न्यूज़ वालों का वो था टाउन हॉल, ठीक है। तो ये लगातार यहाँ से पायलट प्रोजेक्ट मेरे यहीं से होते हैं, इसी अपार्टमेंट से। अरविंद केजरीवाल प्रतिदिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इस बार आज उन्होंने युवाओं को नौकरी देने की बात कही है, तो बहुत सारे उन्होंने घोषणा कर दिया है। भाजपा पूछ रहा है कहाँ से, कैसे करेंगे? जब 2013 में हमने कहा बिजली हाफ करेंगे, बोला कहाँ से करेंगे। जब हमने कहा पानी माफ़ करेंगे, बोल रहे थे कहाँ से करें। देखो पागल हैं, टोपी वाले झूठ बोल रहे हैं। कैसे करेंगे? करके दिखाया। तीर्थ यात्रा फ्री करके दिखाई, बसों की यात्रा फ्री करके दिखाई, फरिश्ते स्कीम ला के दिखाएंगे। चोर नहीं है, जो चोर नहीं, जिनकी नीयत साफ होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। इनकी नीयत खराब हो कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर जो मोदी जी कुछ करना, उन्होंने जो घोषणाएं की हैं हमारा नकल करके कि भाई आप 2500 महिलाओं को देंगे और गैस सिलेंडर देंगे, बहुत कुछ देंगे, तो देने की बात है नहीं। वो कहाँ से देंगे? ठीक है, हमसे सीखा ना उन्होंने। और मीटिंग में कहना पड़ा उनको कि दिल्ली में जो कल्याणकारी योजना चलनी है उनको बंद नहीं किया जाएगा। मान लिया उन्होंने भी कि चल रही है, लाख घर आते भी हमको है और ये भी कहते हैं कि हम कल्याणकारी योजना चलाते हैं, उसको जारी रखेंगे। तो बीजेपी वाले, समय आ गया उनका। इस बार एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। कल ही एक बड़ी रिसर्च कंपनी के लोगों से मेरी बात हो रही थी। मैं अपने आकर बता दूं, खुशी के साथ 52% मार्जिन के साथ, वोट शेयर के साथ हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। 39% से बीजेपी हारने जा रही है 20,000 प्लस से, और 2% से कम से कांग्रेस दोबारा तीसरी
000 लेने जा रही क्या बात करते हैं, राहुल गांधी पूरा जोर लगाने की बात चर्चा हो रही है राहुल गांधी की। है। राहुल गांधी तो मालिक हैं साहब, उनका क्या है। राहुल गांधी आपको पता है अभी जब पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई थी, कहाँ थे वो? कहाँ गए थे? घूमने चले गए थे विदेश। देश शोक मना रहा था, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, और अपनी पार्टी के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी डेथ हो गई। 7 दिन का शोक था और दूसरे दिन वो उड़ गए वियतनाम, कहाँ विदेश में घूमने के लिए। उनका छोड़ो यार, वो तो अलग ही मामला है। संबंध हमारा सिद्धार्थ अपार्टमेंट के साथ 28 वर्ष का है, 27-28 वर्ष का, 96 से है। और तब से अब तक किसी भी रूप में, चाहे वो मैं डॉक्टर वत्स साहब के साथ काम करता था तब भी प्रॉक्सी सारा काम मैं ही देखता था। जैसे मैं आज मैडम एमएलए है, डॉक्टर वसी ऐसे एमएलए हुआ करते थे विधानसभा वाले, यही विधानसभा वाली है। तो मैं तो तब से लेके आज तक सारे काम करता हूं सड़क पे। और सच पूछो तो मुझे शौक है काम करने का। जिस दिन कुछ काम करने को नहीं होता तो लगता है आज कुछ ढीला है, क्या बात है, क्या ग्राहक नहीं है। जैसे दुकानदार बोलता है ग्राहक नहीं, वैसे मुझे लगता है काम नहीं तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। तो लगातार काम होता रहा। समय समय पे समस्याएं बदलती रहती है। बहुत से लोग बाद में बदल गए, जो 28 साल पहले यहाँ थे वो बहुत से लोग नहीं यहाँ पे, उनमें से बहुत से लोग नए आ गए हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था अंदर सब स्टेशन, यहाँ पीछे। तो हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जब भी कोई काम बोला ढिंगड़ा साहब ने, सिंगला साहब ने, काम सब होते रहे। छोटी छोटी चीजें चलती रहती है, इसको बड़ी बात नहीं है। एक सौभाग्य इस बात का है मेरा कि 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और तीनों बार अगर आए तो यहां सिद्धार्थ अपार्टमेंट में आए। याद है आपको? 2013 में पहला चुनाव लड़ा मैं, उन्होंने कहा मुझे क्लास 1 जेंट्री चाहिए। मैंने कहा मैं दूंगा, पायलट मेरे यहां से हुआ, पूरी दिल्ली में पायलट मेरे यहां से हुआ। उन्होंने कहा मुझे यार एक बार ना आरडब्ल्यूएस की फेडरेशन, केवल आरडब्ल्यू के लोग हो, अपर क्लास की सोसाइटी के सारे, उन 2-3 तो लोगों के साथ बात करनी है। मैंने कहा मैं कराऊंगा। आपने आज अरेंज किया था और इसी जगह पे हमारी शानदार मीटिंग थी। आपके घर भी गए थे चाय पीने ऊपर। दोबारा हुआ, तीसरी बार तो अभी टाउन हॉल हुआ था यहाँ पे जी न्यूज वालों के साथ, इसी स्थान पे। तो ये बहुत लक्की है मेरे लिए पार्क है। चौथी बार ये मीटिंग यहाँ पर हो रही है। मीटिंग तो बहुत बार हुई है हमारी, मगर आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और मुझे पूरी आशा है कि जो वर्तमान विधायक है आपके आशीर्वाद से भावी विधायक भी बनेगी, कोई रोकने वाला है नहीं। पिछले 10 वर्षों में पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली के लोगों ने देखा कि हम लोगों ने काम करके दिखाया। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सब जगह हमने कुछ काम बढ़िया करके दिखाया। कई बार लोग पूछते कि अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए ज्यादा करते हैं, हमारे लिए क्या किया आप लोग? हम तो टैक्स पेयर हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं 24 घंटे बिजली आती थी क्या 2014 से पहले? आप बता दीजिए आती थी क्या? नहीं आती थी ना। 6-6 घंटे के 8-8 घंटे कट लगते थे। आज सेकंडों में बिजली आती है। अगर बिजली चली जाए तो आपका पंखा घूमते घूमते दोबारा चालू हो जाता है। ये दिया अपर क्लास को। पूरे देश के अंदर एक स्टेट बता दीजिए मुझे, एक कोई भी शहर बता दीजिए, एक कोई राज्य बता दीजिए जहां पर 24 घंटे बिजली आती हो। 30 साल से सरकार है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की। बिजली का बहुत बड़ा अडानी का वहां पे वो है थर्मल पावर स्टेशन, दुनिया भर के पंखे लगे हुए हैं। तो गुजरात का प्रभारी रहा तो 6 महीने रहा वहां पे, 33 जिले घूमे। वो सारे पंखे बड़े वाले जो होते हैं वो लगे हुए, दुनिया भर के लाखों की संख्या में लगे हुए। 24 घंटे बिजली वहां भी नहीं है, 4 घंटे का कट आज भी लगता है। ये हाँ विंड मिल जो है वो। तो पानी की बात मैं करता हूं, आपके अभी शायद होगा दिगड़ा साहब कितना बिल लेते हो पानी का? 0 है ना? कब से 0 से इसे बोलना इनको याद को बताना है मुझे। 10 साल से 0 है। सॉरी साहब 4 साल से 0 है।
चलो 4 से है, 1 लाख रुपए महीना बिल आता आता था ना ये, अब 4 साल से 0 है। 12 चौके 48 लाख रुपए का फायदा हुआ। अपर क्लास हो आप लोग। आम आदमी पार्टी प्रत्यक्ष के पुराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सामने बता दिया। तरीका कुछ भी रहा हो, जुगाड़ कुछ भी किया हो, ढींगा साहब आपने आरओ लगाया, आपने पानी वो मिलाया, लेकिन लोगों का फायदा हुआ। वो 1 लाख का फायदा आपका अकेले का नहीं हो रहा है, पूरी सोसाइटी का हो रहा है। तमाम लोग रहते हैं यहाँ पे। 132 कितने फ्लैट है साहब? 132 फ्लैट है। 132 फ्लैट के लोगों को फायदा मिल रहा है इस पानी का। ये करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने अपर क्लास के लिए भी। तमाम पूरी दिल्ली के अंदर सन 2014 में मात्र 60,000 कैमरे हुआ करते थे, सीसीटीवी कैमरे। आज 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिल्ली के अंदर पूरे। महिला सुरक्षा, तमाम अपराध रोकने के लिए 4 लाख कैमरे लगा रखे हैं हमने। बहुत, और इसमें इस गर्व की बात यह है कि आपकी विधानसभा त्रिनगर में 4000 कैमरे लगे हुए हैं। हर वार्ड में 1,000 कैमरे लगे हुए हैं। पहले 4 वार्ड हुआ करते थे, चारों वार्ड में 1,000 कैमरे लगे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट 66,000 होती थी पूरी दिल्ली के अंदर, आज 4,35,36,000 लाइटें पूरी दिल्ली के अंदर है। हमने कोई डार्क प्लेस छोड़ा नहीं है। तमाम स्कीम निकाल दी। अगर जो कहीं ऐसी जगह थी जहां पर पोल नहीं थे बिजली की, तो हमने एक स्कीम निकाल दी, सीएम स्ट्रीट लाइट योजना, और उसके अंदर घर पे लाइट लगा दी, इनको सब्सिडी देके। ये कोई और भी कर सकता है, लेकिन हमने करके दिखाया। पिछली, मैं याद दिलाता हूं आपको, 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले मोदी जी सभा में बोल रहे थे, 6 महीने नहीं, ये बात 2 साल पहले की, जब ये चुनाव थे पार्लियामेंट के, तो बहुत सारी जगह पे वो बोलते थे। यहाँ पे जब मीटिंग थी बड़ी वाली, कि देखो वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना फ्री की रेवड़ी है, तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे हम। अगर गरीबों को पानी फ्री देना फ्री की रेवड़ी है, तो हम बांटेंगे उसको। अगर महिलाओं की यात्रा अगर फ्री हो रही है बसों में, फ्री की रेवड़ी, तो हम उसको बांटेंगे। अगर लोगों का पैसा लोगों को वापस आ रहा है, बजाय इसके कि पहले नेताओं की जेब में जाता था, करप्ट अधिकारियों की जेब में जाता था, अगर वो पैसा जनता को वापस मिल रहा है, तो उसे बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं 2 बातें आपसे। आज मजबूर होकर, ध्यान से सुनने की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा पत्र जारी किया है दिल्ली का। उसने कहा हर महिला को 2500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 200 यूनिट देते हैं भाई साहब फ्री। हम 2100 रुपए की बात करते हैं, महिलाओं को देंगे सम्मान राशि। उन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा हम सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। हमने उनसे कहा भाई साहब एक काम करो, 20 राज्यों में सरकार आपकी, एक राज्य में करके दिखा दो कहीं, दिल्ली के लोग ही मान जाएंगे और हम विड्रॉ कर लेंगे। आपकी 30 साल से गुजरात में सरकार आप वहां नहीं कर पाए, आपकी 20 राज्यों में सरकार वहां नहीं कर पाए, तो आप यहां क्या बात, लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? हमने करके दिखाया जो हमने कहा। अगर हमने कहा कि बसों में यात्रा फ्री करेंगे, हमने करके दिखाई। अगर हमने कहा 400 यूनिट तक बिजली हाफ करेंगे, हमने करके दिखाई। हमने कहा पानी माफ करेंगे, पानी माफ करके दिखाया। हमने कहा तीर्थ यात्रा फ्री करेंगे, करके दिखाया। हमने अगर जो फरिश्ते स्कीम लेके आए, जिसमें दिल्ली की जमीन के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे पूरे देश के कहीं का आदमी हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको ले जाके सिर्फ अस्पताल तक छोड़ना है। किसी भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में, बढ़िया से बढ़िया अपोलो में ले जाओ, गंगाराम में ले जाओ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी में ले जाओ, वहां जाके सब ये कहना कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं इसको लेके आया हूं। तो जो लेके आया उसको 5000 रुपए देते हैं, फरिश्ते भी बोलते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं। और जिसको लेके आते हैं उसका इलाज फ्री करते हैं पूरा, चाहे पैसे 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 50 लाख लगे। 65,000 लोगों का इलाज कर चुके हैं अभी तक हम पिछले 10 सालों में। ऐसी स्कीमें लाके दिखाऊं। तो एक और बात, अभी आज से 15 दिन पहले एक मीटिंग थी, 20 दिन पहले रोहिणी में, नरेंद्र मोदी साहब की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। तो 39 मिनट के भाषण में 28 मिनट तक उन्होंने केजरीवाल को गालियां दी। गालियां देने का बुराई करो, ये करा, वो करा, आपदा है, फलाना है, दिल्ली में कर दिया, दिल्ली को वो कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। बाद में क्या बोले आखिर में? बोले दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या है? दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो अरविंद केजरीवाल ने चला रखी है। 28 मिनट गाली देने के बाद लास्ट में बोले कि दिल्ली में जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनको बंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल ने कल्याणकारी योजना चला रखी है। माना इस बात को? सेवा साहब ये भी मान रहे कि हम कल्याणकारी योजना चला रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं।
तो ये सब है, ये तो है हमारे सरकार की बात। और मैं अपनी बात करना चाहता हूं कि हमने 10 साल में, पहले 5 साल में 605 काम किए। उसका विवरण आप लोगों को दिया था किताब के माध्यम से कि किस दिन किस तारीख को कौन सा काम किया, कहां पर किया, जिसमें आपके आगे भी कुछ काम शामिल होंगे और आपकी फोटोग्राफी होगी। एक एक फोटो भी मैंने किताब में लगाई है उसको उद्घाटन की। तो इस वाले 5 साल के कार्यकाल में आप जानते हैं कि 2020 और 2021 में कोरोना की महामारी ने पूरा देश को की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था और 2023 को भी पूरा लग गया इस बात के लिए कि थोड़ा हमारा देश खड़ा हुआ, नॉर्मल चीजें हुई। तो 2.5 साल कोई काम ज्यादा हो नहीं पाए, ज्यादा क्या 2 साल तो बिल्कुल नहीं हो पाए और 6 महीने लगे हमको नॉर्मल होने में। और 2.5 साल का समय मिला जो, उसमें हमने जितने विकास के काम कर सकते थे, अब 1088 की लिस्ट पहुंच गई है अपनी, जिसकी किताब आज छपी है। अगली मेरे 2-4 दिन में अभी कार्यकर्ता आएंगे, आपके घर देके जाएंगे सबके यहाँ कि भाई साहब ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल में हमने ये काम किए हैं। और उसके बाद उसमें एक साथ में एक पर्ची आएगी, एक मेरा पत्र भी आएगा आपकी, जब मैं वोटर की पर्चियां भेजूंगा ना, उसमें एक पत्र भी आएगा। उसमें एक बात मैंने साफ लिखी है कि अगर हमने आपका काम किया हो, अगर आपको लगता है कि हम आपकी कसौटी पर खड़े उतरे हैं, अगर आपको लगता है कि हमने काम किया है, यदि आपको लगता है कि हम आपके सुख दुख में शामिल रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी पकड़ में रहे, आपने जब भी फोन किया हमने फोन उठाया है, अगर आपको लगता है मैं व्यवहारिक रहा हूं, तो आप मुझे वोट जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा, तो मैं वही बात दोहरा रहा हूं जो पिछली बार दोहराई थी आज से 5 साल पहले, कि आपको लगता है कि मुझसे अच्छा काम और कोई कर सकता है, मैंने निकम्मा हूं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं व्यवहारिक नहीं रहा, मैं पकड़ में नहीं रहा, तो आप बिल्कुल जिसको मर्जी वोट दे दीजिए। लेकिन अगर जो मैंने किया है तो ईमानदारी से मेरा जो 5 साल मैंने मेहनत की है उसका मेहनताना मुझे जरूर देना। ये प्रार्थना करने आपके बीच में आया। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग पहले से भी ज्यादा अच्छे मार्जिन से हमको विधानसभा में भेजेंगे और फिर हमें मौका देंगे काम करने का। जैसे इतने सालों से हमारा आपका काम का संबंध रहा, काम का भी संबंध रहा, तो अगले 5 साल भी आप हमको काम करने का मौका देंगे। 2 बड़ी छोटी छोटी बातें सिंगला साहब ने बोली, एक झूले और लगाने वो भी लगा देंगे, एक ओपन जिम बहुत शानदार लगा देंगे, 2025 में लग जाएगा जिंगला साहब इसी में। और मिसिस जैन अभी कह रही थी कि वो स्कूल में क्रिकेट होता है, दोस्त है, दोस्त होना अलग बात है, लेकिन कुछ बातें अगर गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए, मैं करूंगा उसका। आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अभी चुनाव है, चुनाव में न तो मेरे पास समय होगा, ना किस मतलब बात ऐसी होगी अच्छी नहीं होगी। चुनाव के बाद उनसे बात करें कि 12 बजे तक ठीक है, पैकअप कीजिए आप। मिसिस जैन सुन रही है आप मेरी बात? 12 बजे तक उससे हम बात करेंगे, 12 तक बंद करेंगे, वो करना पड़ेगा उनको। नहीं करेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं ओपन कह रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा कि अभी अभी तोमर जी ने पिछले 10 सालों में हमने क्या काम किया है और हमारी सरकार ने क्या काम किया है, इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया। मुझे लगता है कि वो सब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे, आपकी बहन, आपके परिवार के एक सदस्य होने के नाते यही विनम्र विनम्र करने आई हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमने 10 साल काम किया है, आपके बीच में हम रहे हैं, आपके सुख दुख में हम शामिल रहे हैं, तो मेरा ये अधिकार बनता है और मैं अधिकार से ये कहने आई हूँ कि आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं और अपनी इस बहन को भारी मतों से जिताएं। पिछली बार भी सिद्धार्थ अपार्टमेंट ने हमारा मस्तक ऊंचा किया था और मुझे लगता है कि अब की बार भी यहाँ से निराशा हमें नहीं मिलेगी। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि वैसे तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन गलती से भी गलत पार्टी को आपने चुन लिया, गलत विधायक को किसने चुन लिया, तो जितनी भी सुविधाएं हमारे पार्टी ने दी हैं, सबसे पहले वो सुविधाएं बंद होगी। जिन्हें कल तक वो पार्टी फ्री की रेवड़ी बोलती थी, आज उनके लिए उनके मैनिफेस्टो में ये कल्याणकारी योजनाएं हैं और ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ बंद कर देंगे। सिर्फ कुछ समय के लिए एक बहकावा है, इसलिए आपको किसी भी तरह के लालच में नहीं आना, बहकाए में नहीं आना। जो आपको सही लगता है कि हाँ हमारे विधायक ने काम किया है, इस पार्टी ने काम किया है, उसी विधायक को आपको चुनना है और
मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह इस सिद्धार्थ अपार्टमेंट से हमारा विशेष लगाव है और मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बहन को इस बार प्रचंड बहुमत से आपको जिताना है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।